जैन समाज के लोग अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल की लड़ाई लड़ रहे थे और आखिरकार केंद्र सरकार को भी वो मांगे माननी पड़ी और निर्देश जारी किया गया है राज्य सरकार को कि धार्मिक स्थल सम्मेद शिखर जी की पवित्रता किसी भी सूरत में भंग नहीं होनी चाहिए। और वो आदेश इस वक्त मेरे हाथ में भी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट आदेश जारी किया है झारखंड की सरकार को, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि पूरे सम्मेद शिखर जी के इलाके के अंदर शराब की बिक्री नहीं होगी। किसी भी सूरत में पूरे पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। ये प्रमुख मांग थी जैन समाज की। और इसके अलावा आपको बता दें, तेज संगीत बजाना, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, यह भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। सम्मेद शिखर जी स्थल में नशीले पदार्थ नहीं बेचे जा सकते। इसके अलावा मांस मदिरा का कोई इस्तेमाल वहां नहीं होगा। तेज आवाज में संगीत नहीं बजाया जा सकता, लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, साथ साथ यह भी लिखा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के जितने पवित्र स्थल हैं, पवित्र स्मारक हैं, झीलें, चट्टानें, गुफाएं, मंदिर हैं, इन सब इलाकों की प्राकृतिक शांति को भंग करने पर भी पूर्णतः रोक लगानी पड़ेगी। यह निर्देश जारी किया गया है राज्य की सरकार को। पालतू जानवरों के साथ वहां जाने पर पूरी तरीके से बैन होगा। इसके अलावा एक और मांग जो थी जैन समुदाय की कि लोग वहां आएंगे, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा और इससे वहां की पवित्रता को नुकसान पहुंचेगा, उसका भी निर्देश केंद्र ने जारी किया है। और यह कहा है कि पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर कैंपिंग और ट्रेकिंग आदि की अनुमति नहीं होगी। तो यानी वहां कोई ऐसी पिकनिक नहीं मनाई जाएगी। कोई पिकनिक स्पॉट जो है उसको ना समझे, वो एक तीर्थ स्थल है, जैन समुदाय का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। आप सोचें, हमारे जैन भाई जो हैं, भाई बहनें, उनकी जो मान्यताएं हैं, 24 तीर्थंकर जिनको वो पूजते हैं, मानते हैं, उनमें से 20 को वहां मोक्ष प्राप्त हुआ, ऐसी धारणा है। उस पवित्र स्थल को लेकर के भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है और यह राज्य सरकार को जारी किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा कोई वहां तेज संगीत नहीं बज सकता, कोई लाउड स्पीकर नहीं बज सकता, शांति भंग नहीं हो सकती, पालतू जानवर नहीं ले जाए जा सकते, कैंपिंग, ट्रेकिंग आदि नहीं की जा सकती, मांसाहार का उपयोग भी वहां पर नहीं हो सकता। इसके अलावा इसके आप दूसरे पन्ने पर आइए तो यहां जैन समुदाय की जो दो और बड़ी मांगे थी उनका जिक्र भी यहां पर किया गया है और शायद इससे काफी संतोष जैन समुदाय को मिलेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो 2019 की अधिसूचना थी, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार ने इस पूरे पर्वतीय इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था और दरअसल ये राज्य सरकार की सिफारिश पर किया गया था केंद्र के द्वारा 2019 में। उसके खंड 3 के सारे प्रावधानों पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है केंद्र की सरकार ने और यह स्पष्ट मांग थी जैन समुदाय की, जिसको अक्षरशः मानते हुए खंड 3 के उस अधिसूचना के सभी प्रावधानों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत आने वाली सभी पर्यटन और इको टूरिज्म की गतिविधियां बंद हो जाएंगी। जैन समुदाय की जो बहुत बड़ी आशंका थी कि यह इको टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा तो लोग यहां पर आएंगे, यहां पर पिकनिक मनाएंगे, यहां पर अलग अलग तरीकों से पर्यटक स्थल की जो गतिविधियां होती हैं वो होंगी, यहां दुकानें बन जाएंगी और इसके अलावा यहां की शांति भंग होगी, पवित्रता भंग होगी। तो साफ कह दिया गया है इस चिट्ठी के अंदर कि इस खंड के अंदर आने वाली जितनी भी टूरिज्म की और पर्यटन की गतिविधियां थी वो सभी पूरी तरीके से निषेध हैं, पूरी तरीके से बंद की जाएंगी। और आखिरी पैराग्राफ में एक और महत्वपूर्ण निर्देश राज्य सरकार को, झारखंड की सरकार को केंद्र की सरकार ने दिया है, वो ये है कि एक निगरानी समिति बनाई जाएगी। एक निगरानी समिति बनाकर के सुनिश्चित किया जाएगा कि इस निर्देश के जितने प्रावधान हैं वो सभी उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसमें 2 सदस्य जो कि परमानेंट सदस्य होंगे वो जैन समाज से आएंगे। जैन समाज के 2 सदस्यों को परमानेंट सदस्य की हैसियत से इस निगरानी समिति में जगह देनी होगी राज्य सरकार को और 1 सदस्य जनजातीय समुदाय का होगा। तो अब आप साफ साफ कह सकते हैं कि जैन समुदाय की यह जीत हुई है और आपने इससे पहले कभी नहीं देखा भारत के इतिहास में कि शांतिपूर्ण जैन समुदाय को किसी भी बात को लेकर के अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरह सड़कों पर उतरना पड़ा हो, आक्रोश व्यक्त करना पड़ा हो। लेकिन इस बार हुआ क्योंकि मामला उनकी आस्थाओं से, भावनाओं से, धर्म से जुड़ा हुआ था और आखिरकार उसको लेकर के सजगता दिखाई है केंद्र की सरकार ने और जो भी कुछ किया जाना उचित था वो किया गया। अब हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, अब ये चर्चा इस पर होगी कि क्या जो कुछ अभी